एक गर्म सी दोपहर, एक थका हुआ वकील और सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों का मूड। ये कहानी है उन दिनों की जब कोर्ट रूम सीरियस भी थे, सार्कास्टिक भी और थोड़े फन भी। हर साल जैसे ही मई का आखिरी हफ्ता आता है, सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में एक अलग हवा चलने लगती है। जजेस तैयारी करते हैं समर वेकेशन की, जो जून के पूरे महीने और जुलाई के पहले हफ्ते तक चलती है। इस दौरान बस कुछ ही बेंचेस बची होती है जो सिर्फ अर्जेंट मैटर्स जैसे डेथ पेनल्टी, एग्जीक्यूशन या डिमोलिशन वाले केसेस सुनती है। बाकी सब केसेस वेकेशन के बाद मिलेंगे ही लाइन में लग जाते हैं। लेकिन इस साल छुट्टियों के पहले ही सुप्रीम कोर्ट का माहौल कुछ ज्यादा ही मसालेदार बन गया। सब कुछ शुरू हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के एक तेज कमेंट से, जिसमें उन्होंने वेकेशन के टाइम पे केसेस पोस्टपोन करने की ट्रेंड पर अपनी भड़ास निकाली। और इस कमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स दिखे। तो क्या है पूरा मामला, चलिए हम आगे देखेंगे। पर सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक पुराने सुप्रीम कोर्ट ट्रेडिशन को जिंदा कर दिया CJI BR गवई ने। मई 21 को उन्होंने अनाउंस किया कि कोर्ट वेकेशन के पहले वीक में सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 जजेस बैठेंगे। 23 मई से जुलाई तक समर ब्रेक है, लेकिन CJI ने इसे पार्शियली वर्किंग पीरियड डिक्लेयर किया है। CJI गवई ने बताया कि जजेस पेंडेंसी कम करने के लिए काम करने को रेडी है और उन्होंने लॉयर्स से अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स ना लेने और कोऑपरेट करने की अपील की। इंटरेस्टिंगली साल 2022 में जब CJI DY चंद्रचूड़ ने विंटर ब्रेक में वेकेशन बेंचेस ना होने का डिसीजन लिया था, तो उसके बाद एक डिबेट चली थी कि क्या कोर्ट्स को वेकेशन लेना भी चाहिए। अगस्त 2024 के डेटा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 82,887 पेंडिंग केसेस थे, रिकॉर्ड हाई। हालांकि मामले थोड़े नाजुक हुए जब कुछ दिन पहले एक हियरिंग के दौरान एक वकील ने रिक्वेस्ट किया कि उनका मैटर कोर्ट खुलने के बाद सुना जाए। बस फिर क्या था, CJI BR गवई विजिबली अनॉयड हो गए। उन्होंने कहा, अगर बेंच छुट्टी के पहले 5 दिन तक बैठी है तो फिर डेट वेकेशन के बाद क्यों चाहिए। और फिर आया वो तीखा तीर जो हर लॉयर के दिल में चुभ गया। वकील काम नहीं करना चाहते और जजेस को केस पेंडेंसी के लिए बदनाम किया जाता है। इस कमेंट ने कोर्ट रूम और लीगल सर्कल्स दोनों में हलचल मचा दी। पर अब ट्विस्ट ये आया है कि CJI BR गवई की ये कमेंट्स एडवोकेट्स को पसंद नहीं आए हैं, जो कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए दिखे। ये बात है मंडे 26 मई 2025 की, जहां कोर्ट रूम में ये मामला वापस से उठा। वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिसेस विक्रम नाथ और सूर्यकांत की हियरिंग चल रही थी। तभी कोर्ट में आए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और उनसे मस्ती भरे अंदाज में जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछ लिया, What are you doing here in vacation? सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने तुरंत CJI BR गवई की बात याद दिलाई और कहा, CJI ने कहा है कि पहले 5 दिन कोर्ट चलेगी तो सबको कोर्ट आना ही पड़ेगा। ये पार्शियल वर्किंग वीक है। और जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने भी अपना दर्द कुछ इस तरह बयान किया कि हम तो आए हैं क्योंकि हमें कंडेम कर दिया गया है। ये सुनकर कोर्ट में सभी लोगों की हंसी निकल पड़ी। पर मामले यहाँ पहुँचे कि जस्टिस विक्रम नाथ ने एक और विट्टी पंच मार दिया और कहा, CJI इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर बट आई एम द मास्टर ऑफ माई कोर्ट। ऐसे ह्यूमर से भरे पल कोर्ट रूम में रेयर होते हैं और इस दिन तो लगता था बार और बेंच की लड़ाई से ज्यादा उनकी बॉन्डिंग देखने को मिल रही हो। डिस्कशन का एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आया जब जस्टिस विक्रम नाथ ने एक पुरानी ट्रेडिशन को रिवाइव करने का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि सीनियर एडवोकेट्स शुड नॉट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग वेकेशन, जिससे जस्टिस सूर्यकांत ने भी अग्री किया और कहा, यस इट इज नीडेड। ये सुनते ही सीनियर एडवोकेट्स मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ दवे ने खुशी से बोला, माई लॉर्ड वी विल बी हैप्पी इफ दिस हैपेंस। एक बार फिर से कोर्ट रूम में हंसी का माहौल बन गया, लेकिन मस्ती के बीच एक सीरियस नोट भी छेड़ा गया जब सेम डे जस्टिस सूर्यकांत ने ऑब्जर्व किया कि वेकेशन बेंच के सामने मेजॉरिटी केसेस अर्जेंट नहीं होते। एग्जाम्पल दिया गया विदर्भ हॉकी एसोसिएशन वर्सेस हॉकी इंडिया केस। उन्होंने कहा कि 70% ऑफ द मैटर्स लिस्टेड टुडे इन वेकेशन बेंचेस आर दोज व्हिच शुड हैव बीन लिस्टेड बिफोर और आफ्टर वेकेशन। There is no urgency in this matters. We have sat the whole night yesterday reading these. अब आप ही सोचिए कि जजेस ने लिटरल ऑल नाइटर मारा और फिर भी उन्हें ये केस अर्जेंट नहीं लगा। इस पर्टिकुलर केस में विदर्भ हॉकी एसोसिएशन ने हॉकी इंडिया के अगेंस्ट अपील फाइल की थी। डिमांड थी कि उन्हें एसोसिएट मेंबरशिप दी जाए, लेकिन हियरिंग के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने क्लियरली बोला, क्रिकेट या कबड्डी ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, हॉकी एक ओलंपिक स्पोर्ट है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के रूल्स के हिसाब से एक ही स्टेट लेवल बॉडी होनी चाहिए। विदर्भ की लीगल टीम ने बोला कि 2013 में मेंबरशिप मिली थी, पर बाद में बिना रीजन के हटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजरल डिले भी हाईलाइट किया। जून 2024 का ऑर्डर था और पिटीशन मई 2025 में फाइल की गई। उन्होंने पूछा, व्हाई हैव यू कम सो लेट? पिटिशनर ने बोला कि उन्होंने कभी वेकेशन लिस्टिंग की रिक्वेस्ट नहीं की थी,
लेकिन कोर्ट ने रिस्पॉन्ड किया, मोस्ट ऑफ द वेकेशन बेंच मैटर्स लैक्ड जेन्युइन अर्जेंसी। यहाँ पर पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि उनको भी दिल्ली जैसे मल्टीपल एसोसिएशन मेंबर्स चाहिए, लेकिन बेंच ने क्लियर लाइन खींच दी। यू वांट अ रिट कोर्ट टू डायरेक्ट हॉकी इंडिया एंड आईओ टू ग्रांट एसोसिएट मेंबरशिप, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क। और अंत में डिसअपॉइंटमेंट के साथ पिटिशनर ने पिटिशन विड्रॉ कर ली। उनके वकील ने कहा कि 80 years of sporting culture has been destroyed। कोर्ट ने कामली रिस्पॉन्ड किया कि ऑलराइट देन, थैंक यू फॉर दिस टू। यानी कि इस ड्रामा का प्रॉपर क्लाइमेक्स हो गया। अब ये पूरा इंसिडेंट एक लाइट रिमाइंडर है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक लीगल बैटलफील्ड नहीं बल्कि एक इमोशनल थिएटर भी है, जहां वकील थक गए हैं, जजेस छुट्टी चाहते हैं और मैटर्स अर्जेंट है या नहीं इस पे डिबेट होती रहती है। एक तरफ सीजेआई बीआर गवई का गुस्सा था जो काम न करने वाले लॉयर्स पे निकल गया, तो दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट्स का ताना मार ह्यूमर जो कोर्टरूम के स्ट्रेस को थोड़ा हल्का कर गया, और तीसरी तरफ वेकेशन बेंच पर ऐसे पिटिशंस की बाढ़ जो शायद कभी फाइल ही नहीं होनी चाहिए थी इस समय। तो इस गर्मी में जब आप ठंडी छाव ढूंढ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ और ही गर्मी चल रही है। गर्मी अर्जेंटमेंट की, सार्केज्म की और सिस्टम की जो कभी रिलैक्स नहीं करता। इन्हीं सब के बीच में प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के ऑनर में राष्ट्रपति भवन में एक डिनर होस्ट किया। इवेंट की फोटोज और डिटेल्स राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर की गई। डिनर में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, फॉर्मर सीजेआई संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हुए। अब जस्टिस बीआर गवई ने 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में शुरुआत की थी। 2005 में परमानेंट बने, 2019 में सुप्रीम कोर्ट जज और 14 मई 2025 को सीजेआई अपॉइंट हुए। तो व्यूअर्स, ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस और फन मोमेंट्स के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।